हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नया दिन। आप सभी को नए दिन की मुबारक हो। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना दिन शुरुआत कर लिया। आज मैं आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं करूँगी शाही पनीर की रेसिपी शेयर। इसमें पनीर पहले से ही मैंने फ्राई करके रखा हुआ है नमक और हल्दी डाल के। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ी हुई है, इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता, गरम मसाला खरी वाली पड़ेगी। और यहाँ पे जा रही है पेस्ट अदरक, लहसुन, प्याज एंड टमाटो का। ये पेस्ट पहले से ही मैंने बना के रखा हुआ था, मतलब आंटी ने बना के रखा हुआ था। आंटी बना रही है, वही बना रही है, मैं बस शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनती है। वैसे भी आंटी को मैंने ही सिखाया था, तो बस वो बनाती है। क्योंकि हर घर का आपको पता ही होगा, हर घर का खाना अलग होता है। तो जब कोई भी आपके घर के साथ जुड़ते हैं तो उनको आपके हिसाब से उनको बताना पड़ता है। तो ये मेरी ही रेसिपी है जो वो बना रही हैं। तो अभी ये इसमें एक पेस्ट उन्होंने डाल दिया, दूसरा मिक्सी में इन्होंने पोस्ता दाना, काजू और मिर्ची, सूखी मिर्च को पीसने के लिए जा रही हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा सा कसने को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक अच्छे से मसाले पकेंगे नहीं तब तक हम दूसरा मसाला ऐड नहीं करेंगे इसमें। और इसके बाद आंटी जो है दूसरा पेस्ट बना के रेडी कर चुकी है। ये है पोस्ता दाना, काजू और सूखी लाल मिर्च की पेस्ट है। इसको हमने एक साइड पे बना के रख दिया। अब जब ये थोड़ा सा और पक जाएगा तो ये वाले पेस्ट को हम उसके अंदर डाल देंगे। साथ में हम लोग एक और चीज़ भी करते हैं, वो है दही। और दही अगर आप किसी खाने में अगर डायरेक्टली डालते हैं ना तो वो खाना फटने का, मतलब फटने के चांसेस होते हैं। तो दही को हम पहले से ही फेंट लेंगे और उसमें कुछ मसाले ऐड कर देना चाहिए। जैसे कि हम जो अभी ऐड करेंगे वो है हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। इससे क्या होगा, जब भी आप किसी भी खाने पे आप अपना दही को डालोगे मिक्स करके मसाले के साथ, तो वो कभी फटेगा नहीं। ये है हल्दी, ये है कुटी हुई लाल मिर्च और जो स्वाद अनुसार नमक होगा वो ऐड करेंगे। तो इससे मतलब आपका खाने जो दही फटने पे जो एक अजीब सा सब्जी देखने में अजीब सा लगता है ना, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। बस अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। और जैसे ही वो पेस्ट डालेंगे पोस्ता दाना का, उसी के बाद हम इसको भी डाल देंगे और दोनों साथ ही में फिर पकना चालू होगा। फिर इसके बाद दोनों साथ ही में अपने आप से मिक्स होता है, मतलब अपने आप से वो पकना चालू हो जाएगा। अब आंटी इसको अच्छे से फेंट रही हैं। इधर मैं मेरे लिए आंटी अभी दलिया भी बनाएंगी और मैं उसकी भी रेसिपी आपको दे रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मैंने सोचा कुछ हल्का खाया जाए। तो आंटी ने कुकर चढ़ा दिया दलिया के लिए। और वो क्या करेंगी, थोड़ा सा कुकर को हीट करने के बाद दलिया को रोस्ट करेंगी थोड़ी देर के लिए, सूखी, बिना घी के। और उसके बाद उस रोस्टेड दलिया को अलग से निकाल लेंगी। और उसके बाद कुकर में अलग से घी का तड़का लगाएंगी, घी, जीरा और हींग का। उसके बाद यही रोस्टेड दलिया को डाल देंगी और इसका आधा कप मूंग की दाल को भी इसी के अंदर डाल देंगी। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद कुकर के ढक्कन को बंद कर देना है पकने के लिए, और आपका मज़ेदार दलिया बनके रेडी हो जाएगा। देखिए अभी आंटी इसको रोस्ट ही कर रही हैं। मैंने तो पूरा रेसिपी आपको बता दिया मुंह से ही, लेकिन मतलब मैं ये आंटी आपको दिखा भी रही हैं। पहले गरम कुकर में अच्छे से दलिया को रोस्ट किया आंटी ने। अब इसमें घी का तड़का लगेगा, जिसमें घी, जीरा और हींग पड़ेगी। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ये मिस्टेक किया है कि मैंने
अच्छे से मतलब जब मूंग की दाल आंटी डाल रही थी तो वो वाला वीडियो लेना भूल गई, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पहले ही मुंह से बता दे रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये जीरा गया, इसके बाद हींग जाएगा, उसके बाद जो रोस्टेड करे हुए दलिया है वो जाएगा, रोस्टेड दलिया इसी के अंदर जाएगा, और उसके बाद आधा कटोरी मूंग की दाल। अब आंटी पूरा मूंग की दलिया और उसके बाद मूंग की दाल को भी दे देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार, और जितना हल्दी होना चाहिए क्वांटिटी के हिसाब से, जितना हल्दी होगा उतना उसी हिसाब से ही, क्वांटिटी के हिसाब से ही नमक, और फिर ढक्कन को बंद कर दिया जाएगा। तो इधर आपका स्वादिष्ट दलिया और बहुत इजी टू कुक दलिया बनके रेडी हो जाएगा। बहुत इजी होता है ये, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और सबसे बड़ी बात बहुत ही हल्का होता है खाने में। और आपको कोई भी जैसे कभी कभी हमारा मन होता है ना, तबीयत भी नहीं ठीक होती है, हल्का फुल्का खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर दलिया बेस्ट होता है, बेस्ट। अभी इस कुकर को ढक के बंद कर दिया जाएगा पकने के लिए। इसको कुछ टाइम के लिए धीमी आंच में छोड़ दिया जाएगा, मीडियम आंच में, धीमी भी नहीं, मीडियम आंच में। अब ये जो पेस्ट है पोस्ता दाना का, अब क्योंकि वो मसाले, पुराने मसाले जो प्याज, अदरक, प्याज, लहसुन का पेस्ट था, अच्छे से भून चुका है, तो इसमें हम लोगों ने अब ऐड किया है पोस्ता दाना वाला पेस्ट, जिसमें पोस्ता दाना, काजू और लाल मिर्च वाला जो पेस्ट था उसको ऐड कर दिया। और इसी के साथ साथ हम साथ में दही और जो मसाले वाली दही थी जिसको हम आंटी ने फेंट के रखा था वो भी ऐड करेंगे, जिसमें दही और हल्दी पाउडर, कुटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर सब पड़ा हुआ है, उस मिश्रण को भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे तब कोई ढोल का आवाज़ आ रहा था, तो हम दौड़ के देखने आए थे कि क्या हो रहा है इधर, बट जब तक मैं आती तब तक चला गया। अब वो कटोरी में रखी हुई दही का जो पेस्ट है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। अब थोड़ी देर इसको ढक के इसको भी पकने देना होगा जब तक ये मसाला रेडी ना हो जाए, क्योंकि अगर हम इसको पकने नहीं देंगे तो जो एक कच्चापन होता है ना मसाले में, एक रॉनेस होती है, वो अच्छा नहीं फील होगा, तो हमें इसको काफ़ी देर तक पकाना पड़ेगा। काफ़ी देर तक इसको पकाना पड़ेगा ढक के। और ऑलमोस्ट इसी तरीके से ऑलमोस्ट हमारा ग्रेवी भी प्रिपेयर हो चुका है, ये बस पकने में अब जितना टाइम लगेगा। बाकी ग्रेवी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है शाही पनीर का, बस जैसे ही पक जाएगा उसके बाद जो हमारा ऑलरेडी फ्राइड पनीर रखी हुई थी उस फ्राइड पनीर को ऐड करेंगे। और ये थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी ऐड हो रहा है, ये अब टेस्ट को भी और प्लस जो एक कलर होता है ना, कलर को भी इन्हांस करता है। अब ऑलमोस्ट पक चुका है ग्रेवी, तो अब हम उसमें पनीर ऐड कर रहे हैं, और पनीर ऐड करने के बाद हम लोग थोड़ी देर और इसको और पकाएंगे। बस ऐसे ही पक रही है। प्लीज़ पीछे का म्यूज़िक को अवॉइड करिए, क्योंकि मेरे घर के पास में शादी हो रही है। अगर किसी को सुनाई दे भी रही है, पता नहीं, कॉपीराइट तो मैं चाहती नहीं हूँ। बाकी ये मैं नहीं चला रही हूँ, बगल में चल रही है, क्यों चल रही है पता नहीं, मतलब हाँ पता है शादी हो रही है इसलिए। अब मेरा शाही पनीर बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको किसी और जार, मतलब किसी और प्लेट में इसको निकाल लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब कल से आज नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने अभी नहाया नहीं, अभी नहाने जाऊँगी। और सुबह बहुत सर्दी हो रही थी, लेकिन अभी तो बहुत खैर धूप आ गई है, तो बहुत ठंडी भी हो रही है।
सोच रही थी कि एक दिन गेट रेडी विद मी करूँगी, लेकिन अभी कहीं जाना ही नहीं हो रहा है। और मेरी तबीयत पता नहीं क्यों बहुत दिनों से 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। देखो गले भी ख़राब है, सभी कुछ ख़राब है। कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी तो खैर बहुत पहले से बेटर हूँ। और आप लोग कैसे हैं? होपफुली ठीक हैं सब लोग। सो के उठने के बाद यही हाल होता है। अभी मैं रेडी होंगी नहा धो के, फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय। ये सत्तू है और यहाँ पे मैं बैठ के सत्तू खा रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। बस यही दिखाना था, सत्तू खाना। और मैं रेडी होके आ गई हूँ यहाँ पे, और बस नहा धो लिया। अब थोड़ा सा खुद को पैम्पर करना है, अपने स्किन केयर करना है, तो वही करने जा रही थी। तो सबसे पहले मैं नहा धो के आके ये टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये अब तो देख ही रहे हो, अब तो बहुत कम हो चुका है। काफ़ी दिनों से मैं ये टोनर यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है। तो पहले टोनर लगा रही हूँ, इसके बाद एक सीरम लगाऊंगी, और इसी तरीके से मैं अपना स्किन केयर करती हूँ। सबका तरीका अलग होता है। मैंने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया है कि हर कोई मतलब कितना भी प्रोडक्ट्स क्यों ना यूज़ करे, लेकिन सबका करने का तरीका, प्रोडक्ट्स का चॉइस करना, सब कुछ अलग होता है। आप कोई मतलब दूसरे इंसान का एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ। अभी इसके बाद पहले टोनर यूज़ के सीरम करूँगी, उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। और मैं रोज़ इसी हिसाब से ही करती हूँ। हो सकता है मैं किसी को ये गलत लगे, किसी को ये सही लगे, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। और मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप मेरी तरह ही करो। आप किसी को अपने हिसाब से ही करना चाहिए। तो मैं अभी इसके ऊपर सीरम यूज़ कर रही हूँ। और सीरम को अच्छे से स्किन में अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। मैं तो देख रही हूँ, मैं खुद ही थक गई अपने आप को देख के कि मैं कितना ध्यान से लगा रही हूँ। अब मैं मॉइस्चराइज़र ही ढूंढ रही हूँ, मे बी। हाँ, अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। और मैं बहुत बेसिक तरीके से घर पे रहना पसंद करती हूँ। मतलब ज़्यादा मेकअप वगैरह करके घर पर रहना। इवन मैं जब बाहर भी जाती हूँ ना, तब भी मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। पता नहीं क्यों, मैं अगर किसी की शादी में भी जाती हूँ तो भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, अनलेस अनटिल वो घर की शादी ना हो। तब मैं बहुत पार्लर जाके अच्छे से अपने आप को तैयार करना पसंद करती हूँ। घर पे कोई फंक्शन होता है देन ओनली, या किसी और के घर में भी कुछ बड़ा फंक्शन होता है तब मैं तैयार होती हूँ। अदरवाइज मेरा घर पे तो मैं बहुत बेसिक सा स्किन केयर करती हूँ। और कहीं जाना आना भी होता है ना इधर उधर, जैसे अपने गर्ल्स के साथ आउटिंग होता है, कुछ भी करने जाती हूँ तो भी मैं बहुत ही मिनिमल से मिनिमल मेकअप करती हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है ज़्यादा मेकअप। मेरे को जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उसमें से एक है फाउंडेशन एंड दूसरा है कंसीलर। ये दोनों पता नहीं क्यों, फाउंडेशन एंड कंसीलर मेरे को यूज़ करना ही नहीं पसंद है। मैं बहुत ही रेयर में इनको यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है जैसा है स्किन वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन हाँ बहुत लोगों को स्किन की मतलब सच धज के जाना पसंद हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता है कि सबका चॉइस एक जैसा है। तो ये मेरा चॉइस है, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ये मतलब मैच करे। मैं आज आलसी बन के लेटी रही
लेट ही रही और रेडी होने में बहुत टाइम लगा दिया। ये फाइनल टचअप है। और मैं हो गई तैयार। कितना हो रहा है? आज मैं इतना लेट रेडी हुई हूँ। The shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering